यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। हालेलुया, खुशी से हालेलुया। मेरे प्यारों, हालेलुया में कभी भी मैं वजन बांटने के समय ये कहते हैं आपको, आप कलीसिया में आने के समय कैसे आना है, आनंद के साथ आना है। हमने कल सब गाना गाया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया, हम आनंद के साथ प्रभु के चरणों में बैठेगा तो हालेलुया हमारा प्रभु, हमारा जो भी प्रार्थना का विषय होगा वो विषय में हमारा प्रभु काम करेगा। हालेलुया, आमीन। ये बात सही है, आपका जीवन में दुख है, कष्ट है, हालेलुया, आपका जीवन में परेशानी है, आपका जीवन में शांति नहीं है, ये सब बात सही है। लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में आने के समय परमेश्वर चाहते हैं कि हम आनंद के साथ उसका संगति में बैठे। हालेलुया, वचन संहिता 100 उसका दूसरा और तीसरा वचन ऐसा कहते हैं कि तू आनंद के साथ मेरे सम्मुख में आओ, आमीन। तू जय जयकार करते हुए मेरे सम्मुख में बैठो, आमेन। हालेलुया। आप जरा सोच कर देखिए, हालेलुया, शायद आपको धन्यवाद करने के लिए, खुशी मनाने के लिए कुछ भी विषय नहीं होगा आपका जीवन में, लेकिन हालेलुया पिछले दिनों में हर एक दिन हालेलुया हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से हमें चलाया। हालेलुया, हमारा जैसा कितने लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए मेरे प्यारों। हालेलुया, कितने परिवार में अशांति है। हालेलुया, लेकिन हमारा प्रभु, हालेलुया हमारा परमेश्वर, हमारे जीवन में बीमारी है, संकट है, संघर्ष है, सब कुछ है, लेकिन आज का दिन हमारे जीवन में प्रभु ने दान दिया। हालेलुया, कितने अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें चलाया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद, हृदय का गहराई से धन्यवाद करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। वचन संहिता 103 में दावीद कहते हैं, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कहो। हालेलुया, यहोवा ने किया हुआ सारी उपकारों को तू ना भूलना। हालेलुया, क्या उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। हालेलुया, हम कहाँ पड़े थे मेरे प्यारों। हालेलुया, उस कीचड़ में किसी को भी हालेलुया कुछ योग्यता नहीं था हमारे जीवन में। हालेलुया, फिर भी हमसे भी कितने अच्छे लोग इस दुनिया में है। हालेलुया, लेकिन वो लोगों को प्रभु ने चुना नहीं, हमें चुना। हमें चुना, क्यों हमें चुना? प्रभु से महिमा करने के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए। हालेलुया, इसलिए खुशी के साथ प्रभु के चरणों में बैठेंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब अगर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप वचन सुनने के समय हालेलुया धन्यवाद और स्तोत्र गीत बोल के बैठिए। हालेलुया, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जब हम सुबह प्रार्थना में आने के लिए तैयार होते हैं, हालेलुया हम जल्दी जल्दी हमारा काम सब निपटा के बच्चे को स्कूल भेज के हम भाग कर इधर आते हैं। हालेलुया, प्रभु का आराधना करने के लिए हम भाग कर इधर आते हैं। हालेलुया, इधर आने के बाद हालेलुया हम 1 2 3 गीत गाकर प्रभु को आराधना बहुत अच्छा रीति से आराधना करते हैं। प्रभु बहुत खुश हो जाता है उस आराधना में। हालेलुया, उसके बाद परमेश्वर सोचेगा मैं आज मेरे बच्चे से बात करेगा। हालेलुया, कभी बात करते, हालेलुया परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास जब वचन बोलेगा उस वचन से परमेश्वर बात करते, लेकिन हमारा अवस्था तब तक क्या होते, कई लोग नींद में चले जाते। हालेलुया, परमेश्वर चाहते हमसे बात करेगा, लेकिन जब एक बार परमेश्वर का दास ने ऐसा बताया, वो मुझे बहुत पसंद आया। क्या है, कभी भी समझो एक जगह पे डिसास्टर हो गया, नहीं तो कुछ भूकंप हो गया, कुछ बाढ़ हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ के लोगों को खाने के लिए और पीने के लिए कुछ है ही नहीं। जब हेलीकॉप्टर खाना लेके आएगा, वो खाना डालेगा, कैसा पकड़ेगा वो लोग एकदम लाइन में रुक के पकड़ देंगे? नहीं, वो लोग जम करके वो लेते। हालेलुया, ऐसा ही है परमेश्वर का वचन भी। इधर परमेश्वर का दास जो वचन बोलेगा, आपको जो चाहिए आप पकड़ लो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, हिब्रू चैप्टर हमने सुना 4:12 में ऐसा लिखा है, प्रभु का वचन क्या कैसा है? प्रभु का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी चौका है। हालेलुया, उस प्रभु का वचन में बहुत
शक्ति है। हालेलुया। वचन कोई भी विश्वास करेगा, उस वचन आपका जीवन में कार्य, उस वचन आपका जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, वचन याकूब का पत्री 4 उसका 7वां वचन में ऐसा लिखा है, तू परमेश्वर का अधीन रहो। आमीन। हालेलुया। तू परमेश्वर का अधीन रहेगा तो हालेलुया शैतान तुझे छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। अगर हम इधर आकर हालेलुया जब परमेश्वर हमें बात करना चाहते वो समय पे हम नींद में चले जाएगा। हालेलुया। कई लोग ऐसा भी है 400 वाल्ट में वो लोग का आंख खुले रहेगा, लेकिन मन में क्या चलेगा, आज क्या बनाएगा, दोपहर को क्या बनाएगा, हमारे बच्चा कभी आएंगे, ये सब होएगा। मेरा जीवन में भी होते, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। हालेलुया। वो सब शैतान का बहुत बड़ा चाल रहता है। हालेलुया। उसको पता है जो वचन आप सुनने जा रहे हैं ना, वो वचन आपको चंगाई लेके आएगा, वो वचन आपको छुटकारा लेके आएगा, वो आपको जीवन में परिवार में शांति लेके आएगा। वो शैतान तो बहुत चालाक है। हालेलुया। बहुत चालाक है। हम वचन में लिखा है हालेलुया, हम उसका कामों को अच्छी तरह पहचाना है। हालेलुया। जब हम इधर बैठते, आपका आंख खोल के बैठेगा, आपका हृदय में दूसरा अन्य चिंता आएगा, तभी आप क्या करना है, जल्दी से जल्दी यीशु के लहू से सारी चिंताओं को हटाना है, प्रभु का वचन स्वीकार करना है। जब प्रभु का वचन स्वीकार करेगा, प्रभु का वचन हालेलुया प्रकट होगा हमारे जीवन में। आमीन। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, प्रार्थना के साथ हालेलुया हम परमेश्वर का सन्निधि में बैठेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जिंदा और जीवित खुदा है। हालेलुया। मेरे प्यारों हालेलुया, वचन कहते हैं तू डरो मत। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यशायाह का चैप्टर 7वां अध्याय उसका 14 वचन और मैथ्यू चैप्टर 1:22 में कहा है, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखना। उसका नाम का अर्थ है हालेलुया मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आप हालेलुया बहुत आग का बट्टी से चलता हुआ व्यक्ति होगा, अगर आपका जीवन में बहुत हालेलुया तकलीफ होंगे, कष्ट होंगे, दुख होंगे, आपका जीवन में बहुत बीमारी होगा, अभी तक आप जो प्रार्थना करते उसका विषय को आपको उत्तर नहीं मिला होगा, फिर भी वचन कहते डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुझे चलाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। एक साल में हमको पता है 365 डेज होते हैं। हालेलुया। लेकिन 365 से भी ज्यादा टाइम प्रभु ने दिया हुआ एक वायदा, एक संदेश है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे कहते हैं डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा है तो हमको क्या चिंता करने का जरूरत है। हालेलुया। हमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको आपका पति बोलेगा, आपका पत्नी बोलेगा, आपका बच्चे बोलेंगे मैं तेरे साथ रहेगा, कोई भी संकट आने दो, कोई भी कष्ट आने दो, मैं तेरे साथ रहेगा। लेकिन जब आपका जीवन में आंधी तूफान आएंगे हालेलुया, वो सब छोड़कर चले जाएगा। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 28:20 में ऐसा यीशु ने कहा है हालेलुया, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ऐसा वायदा किया हुआ परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु है और कोई नहीं है मेरे प्यारों। हालेलुया। उस हालेलुया वचन में हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। फिलिपियों का पत्री 4:6 में कहा है हालेलुया, तू चिंता मत करो, तेरा जो भी हालेलुया प्रार्थना है, तेरा जो भी विषय है, तू मेरे हाथ में दे दो और भरोसा रखो। हालेलुया। मैं काम करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते मैं काम करूंगा। हालेलुया। हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। चिंता करेगा तो हालेलुया वचन में लिखा है उसका एक घड़ी आगे भी तू नहीं कर सकते। हालेलुया। फिर क्यों चिंता करना है। हालेलुया। वचन में लिखा है तेरे माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे जाना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ऐसा प्रभु ने हमें जाना मेरे प्यारों। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 10 का 30वां वचन ऐसा कहते हैं, तेरे सिर का एक एक बाल को मैंने गिना हुआ है। हालेलुया। उसमें से अगर एक नीचे गिरना है तो हालेलुया मेरा इच्छा से ही गिरेगा। हालेलुया। इसलिए आप हालेलुया कोई भी चिंता मत करो। हालेलुया। आप प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। मैं कभी भी आपको कहते हालेलुया मेरे जीवन में मैं बहुत बार अनुभव किया हुआ है। हालेलुया। मेरे जीवन में जो भी विषय आएगा वो विषय को भूलो, वो विषय को भूल कर हालेलुया अब स्तुति आराधना करेगा। हालेलुया। आपका हालेलुया जो भी प्रार्थना विषय होगा उस प्रार्थना को हालेलुया प्रभु हालेलुया आंसर देगा। हालेलुया। प्रभु सोचेगा हालेलुया मैं अभी तक हालेलुया मेरे बच्चों को मैं आंसर दिया नहीं है। हालेलुया। फिर भी मैं वो बच्चे मेरे को धन्यवाद करते। हालेलुया। वचन क्या कहते, तेरे निकट तेरे स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया। मैं तुझे रक्षा करेगा, मैं तुझे हालेलुया हर एक दिन चलने के लिए सामर्थ्य देगा। मैं पहले भी एक कहानी बताया हुआ है, फिर से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्योंकि नया लोग बहुत हमारे साथ है।
हर एक दिन हालेलुया परमेश्वर हमारे पास हालेलुया स्वर्गदूत को भेजते हैं। प्रभु स्वर्गदूत को भेजने के टाइम स्वर्गदूत का हाथ में 2 टोकरी 2 बास्केट भेजते हैं और स्वर्गदूत को ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो सुबह से उठेगा धन्यवाद करेगा तू एक टोकरी में भर दो, और मेरे बच्चे को जो जरूरत है हालेलुया तू दूसरा टोकरी में भर दो। हालेलुया हम सुबह उठेगा, हम उठने के टाइम हम ऐसा बोलेंगे, प्रभु जी धन्यवाद, एक अच्छा दिन दिया इसलिए धन्यवाद, पिछले दिनों में तूने संभाला इसलिए धन्यवाद। 4 5 6 हो गया। उसके बाद हमारा जरूरत है, हम बोलेंगे हालेलुया प्रभु जी मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चे को हालेलुया आशीष करना है। और कभी कभी हम धमकी भी देंगे, हालेलुया प्रभु जी मैंने इतना दिन प्रार्थना किया अभी तक तूने आंसर नहीं दिया, आज मुझे कैसा भी करके आंसर मिलना है। हालेलुया ऐसा स्वर्गदूत हमारे पीछे पीछे घूमेगा। शाम तक क्या होते हैं, स्वर्गदूत का जो कंप्लेन का टोकरी भरकर उसको बहुत तकलीफ से वो परमेश्वर को चरणों में जाएगा। हालेलुया परमेश्वर बहुत दुखी होगा। हालेलुया परमेश्वर सोचिएगा हालेलुया मैंने इतना कुछ सहायता किया, इतना मैं उसका जीवन में मैं बहुत अद्भुत कार्य किया, वो सब वो भूल गए। हालेलुया अभी का जरूरत बस बोलने का। अगर आप वही दिन में हालेलुया आपका जो भी प्रार्थना का विषय आप ऐसा एक दिन प्रार्थना करके देखो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपका अगर ये बीमारी है नहीं तो आपका नौकरी नहीं है, आप ऐसा प्रार्थना करके हर एक दिन धन्यवाद करो, प्रभु जी जो आपको चाहिए आप वो क्लियर कट परमेश्वर से बताओ और परमेश्वर को बोलो मुझे ऐसा एक नौकरी दिया इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अब दिया करके धन्यवाद करो। हालेलुया परमेश्वर सोचेंगे हालेलुया मेरे बच्चे को मैं दिया नहीं है तो भी हालेलुया उसने इतना धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हमारे परमेश्वर का एक खासियत है। हालेलुया हमारा ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया वो दया के साथ हालेलुया हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर हमारा परमेश्वर देगा, इसलिए धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो मेरे प्यारो। हमारा परमेश्वर स्तुति में वास करने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया हमारा परमेश्वर स्तुति का योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हम वचन पढ़ेगा तो हालेलुया यरीहो का दीवार कैसे गिरा। हालेलुया वो लोग ने कुछ युद्ध नहीं किया था। हालेलुया वो लोग ने सिर्फ आराधना किए थे, सिर्फ आराधना किया, यरीहो का दीवार को हालेलुया प्रभु ने गिरा दिया। हम वचन पढ़ेगा तो दूसरा इतिहास में 20 का अध्याय में ऐसा लिखा है यहोशाफात राजा हालेलुया उसका सामने हालेलुया मोआब और अम्मोनियर हालेलुया युद्ध के लिए आया। हालेलुया वो लोग ने युद्ध नहीं किया था। हालेलुया वो लोग ने चुपचाप बैठकर हालेलुया यहोवा का धन्य किया। हालेलुया वो लोग ने बोला यहोवा भला है, हालेलुया यहोवा का दया सदा के लिए है। हालेलुया ऐसा कहकर हालेलुया वो लोग आराधना किया। तभी हालेलुया वो लोग के सामने जो शत्रु रखा हुआ हालेलुया पूरे सारे जुआओं को हालेलुया परमेश्वर तोड़ डाला। हालेलुया परमेश्वर तोड़ने वाला है। हम चुपचाप बैठो, परमेश्वर को काम करने के लिए टाइम दे दो। हालेलुया हमें जल्दी हमारा परमेश्वर वायदा किया है, वो वायदा को हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया इसलिए हमारा सभी का आंख हालेलुया परमेश्वर को ऊपर लेकर रहना चाहिए। हालेलुया आमीन। हालेलुया वचन संहिता 34:5 में ऐसा लिखा है जो भी उसका मुंह पर देखा उसका मुंह लज्जित होने के लिए नहीं दिया। आमीन हालेलुया हमें इन दिनों में हालेलुया हमारा परमेश्वर का हालेलुया ऊपर हमारा नजर रखकर हालेलुया और किसी को ऊपर देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया हमारा जड़ हालेलुया किस में है, हमारा जड़ कोई पास्टर के ऊपर नहीं, कोई कलीसिया के ऊपर नहीं, कोई मनुष्य के ऊपर नहीं है, हमारा जड़ परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। अगर हमारा जड़ परमेश्वर में है हालेलुया परमेश्वर हमें उत्तर देगा। हालेलुया परमेश्वर को पता है कभी देना है। हालेलुया मेरे बच्चों को कभी देना है, वो परमेश्वर को हमें कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया वचन में लिखा है हालेलुया एक माँ हालेलुया अपने बच्चों को भूल जाएगा हालेलुया लेकिन हालेलुया मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया वचन कहते हालेलुया इसलिए वचन कहते डरो मत मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया कभी कभी हालेलुया कभी हमारे जीवन में क्या होते हैं अक्सर हालेलुया हम प्रार्थना करके हम विषय परमेश्वर को हाथ में देगा, हम बोलेगा विश्वास करके बोलेगा परमेश्वर मेरा ये विषय को मैं आपका हाथ में देता हूँ। हालेलुया फिर थोड़े समय के बाद परमेश्वर दे दो वापस में मेरा कंधों में रखता हूँ। हालेलुया यही है, इसके लिए हमें आंसर नहीं मिलते। वो पूरा चिंता हालेलुया वो पूरा विषय परमेश्वर पर छोड़ो ना। कल हमारे प्रभु का दास ने बताया हालेलुया तुम सब भूल जाओ। हालेलुया तू वो कलीसिया का अंदर तू पैर रखने से पहले तेरे विषय को बाहर छोड़ दो। हालेलुया और हालेलुया एकदम फ्री होकर हालेलुया एकदम फ्री होकर जब तू आराधना करेगा हालेलुया जब तू प्रार्थना करेगा परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया जरूर सुनेगा। वो कभी
हाँ बोलेगा तो हाँ ही है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। वो वचन में लिखा है, गिनती का पुस्तक में लिखा है, झूठ बोलने के लिए मैं कुछ कोई मनुष्य नहीं है, हालेलुया। मनुष्य बोलेगा हालेलुया, बाद में वो लोग बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा, हालेलुया। एक धन्यवाद कीजिए, हालेलुया, खुशी के साथ, हालेलुया, धन्यवाद कीजिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु का स्तुति करता हूं, इसलिए हमारा आंख, हालेलुया, हमारा नजर, हालेलुया, उस क्रूस का ओर, हालेलुया, उस क्रूस का ओर, हालेलुया, हमारा प्रार्थना, हालेलुया, प्रभु के हालेलुया और हालेलुया कभी भी लेकर रहना है मेरे प्यारो, हालेलुया। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, हालेलुया, जो व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर के सामने रोएगा, हालेलुया, वो व्यक्ति को कभी भी मनुष्य के सामने रोने के लिए परमेश्वर नहीं देगा, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगा, उस व्यक्ति को हालेलुया कोई मनुष्य के सामने घुटना टेकने के लिए प्रभु नहीं देगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। हमारा आंसुओं को कुप्पी में भरकर, हालेलुया, हमें उत्तर देने वाला है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं, हालेलुया, तेरे सारे मार्ग, तेरे सारे रास्ते, हालेलुया, परमेश्वर हो पर दे दो, हालेलुया, प्रभु हमें चलाएगा, हमें हालेलुया छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। हम ये बाइबल पढ़ेगा तो इसमें 6000 का ऊपर वायदा है, वो सब हमारे लिए है। प्रभु कहते हालेलुया, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, मैं तुझे त्यागेगा नहीं। प्रभु कहते संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, हालेलुया। प्रभु कहते मेरा वचन कभी बदलेगा नहीं, हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, मेरे विचार, हालेलुया, तेरे विचार बहुत अंदर है, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी, हालेलुया, जितना अंदर है उससे बढ़कर, एशिया चैप्टर 55:8 में ये कहा है, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन, जो भी वचन इधर रुक के बोलेगा, वो वचन उसका कार्य करके लौटेगा, वो ऐसा व्यर्थ में जाएगा नहीं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखकर, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, हालेलुया, स्तुति करेगा, हालेलुया, हमारा प्रार्थना का विषय को परमेश्वर उत्तर देगा, हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल, हालेलुया, उसका 15 चैप्टर 15 में ऐसा एक वाक्य है, हालेलुया, यहूदा देश के लोग पूर्ण रीति से, पूर्ण हृदय से, हालेलुया, यहोवा को ढूंढा, परमेश्वर को ढूंढा, तभी क्या उनको मिला, हालेलुया, और उनको चारों ओर विश्राम दिया करके वचन में लिखा है, हालेलुया। इस जीवित और जिंदा खुदा को, हालेलुया, इस जिंदा परमेश्वर को, हालेलुया, आप अगर पूर्ण रीति से, पूर्ण मन से, हालेलुया, आप आराधना करेगा, हालेलुया, आपको विश्राम देने वाले मेरे परमेश्वर, हालेलुया। इस परमेश्वर अच्छा है, दूसरा कोई नहीं है। हमने आज गाना गाया, उसका तुल्य बोलने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, आमेन, हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद करो प्रभु की, हालेलुया, आराधना करो प्रभु की। सब बातों को भूल जाओ, सारे चिंताओं को भूल जाओ, हालेलुया। उस चिंता, हालेलुया, हमारा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर जाने बिना कुछ भी हमारा जीवन में नहीं आता है। परमेश्वर को पता है आपका जीवन में अभी क्या चल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर को पता है, हमारा सभी का नाम, हमारे घर में कौन कौन है, हमारा बच्चे का नाम, हालेलुया, सब ईच एंड एवरी एक चीज को, हालेलुया, परमेश्वर जानते हैं, हालेलुया। अगर समझो आपका भवन में एक कुत्ता है, नहीं तो एक बिल्ली है, आप वो कुत्ता को क्या नाम बुलाते हो वो भी परमेश्वर जानते हैं, आमेन। न्यायों को किताब में गिदयोन को परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया, तेरे बाप का उधर उसका बैल, जवान बैल, दूसरा बैल, 7 साल उम्र का बैल, सब कुछ डिटेल हमारा परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए आपका जीवन में अभी आया हुआ उस परेशानी, दुख को देखकर आप चिंता मत करो, हालेलुया। आपका जीवन में अभी नौकरी नहीं है, आप चिंता मत करो। आप इतना सोचो, नौकरी नहीं है तो भी मुझे प्रभु ने चलाते, हालेलुया। तेरे जीवन में जो परेशानी, जो कष्ट ज्यादा आते तो तू सोचो, तेरे को तोड़ के, मोड़ के और हालेलुया दूसरों को हालेलुया देने के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु, आमेन, हालेलुया। इसके लिए जिसका जीवन में ज्यादा कष्ट है, ज्यादा स्तुति करो, आमेन, हालेलुया। और जिसका जीवन में नहीं है वो भी स्तुति करो, हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु स्तुति में वास करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो अद्भुत कार्य करने के लिए शक्तिमान है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने जो काम किया, हमने पिछले दिनों में सब वचन सुना, हालेलुया। उसने 5 रोटी को 5000 लोगों को खिलाया है, हालेलुया। उसने खाली पानी को दाखरस बनाया है, हालेलुया, हालेलुया। उसने इस्राएल लोगों को स्वर्गीय भोजन मन्ना से तृप्त किया है, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहाँ भी नहीं है, कहाँ भी नहीं है, हालेलुया। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर चाहते हम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वासी बन जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी देखो वचन में ऐसा यीशु ने कहा है, मैंने जो किया उससे बढ़कर तू करेंगे,
जब कभी होएगा हालेलुया हमारा जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास हमारा जीवन में आएगा तो हम कर सकते हैं हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हालेलुया, हमारा जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर लाइफ होना जरूरी है। आमीन। हम सब प्रार्थना करते, सभी लोग प्रार्थना करते, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तभी हमारा प्रार्थना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। आमीन हालेलुया। ईयोब का पत्री उसका 42:10 में अय्यूब ने क्या किया, अय्यूब ने अपना दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, तभी अय्यूब का जीवन से शैतान पूरा चीज निकाल के लेके गए थे हालेलुया, उसका धन संपत्ति बच्चे सब कुछ हालेलुया। लेकिन हालेलुया 42:10 में ऐसा कहा है, जब अय्यूब हालेलुया अपना हालेलुया दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, उस प्रार्थना सुनकर परमेश्वर हालेलुया 1% नहीं डबल पोर्शन हालेलुया ब्लेसिंग देकर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने आशीष किया हालेलुया। जब हम एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करने के समय हालेलुया हमारा अवस्था में भी यही होने वाला है, हमें भी डबल पोर्शन देकर हालेलुया परमेश्वर आशीष करने वाला है। अब विश्वास करो हालेलुया। मैंने ऐसा एक गवाही सुना है हालेलुया, एक कलीसिया में 2 बहन थे, बच्चे नहीं थे, एक का शादी होकर 5 साल हो गया था, एक का शादी होकर 10 साल हो गया था। ये परमेश्वर का दास क्या करेगा, 4-5 जन को बोलेगा उपवास का दिन के बाद बोलेगा तुम लोग अपना हाथ दूसरों का हाथ में पकड़कर एक दूसरे के लिए तुम लोग प्रेयर करो। ऐसा राउंड में बैठा 10 साल का औरत को बोला, 10 साल का स्त्री को बोला तो जो 5 साल में बच्चा नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो हालेलुया। ये 5 साल का औरत नहीं चाहता था ये बहन मेरे लिए प्रार्थना करे हालेलुया, क्योंकि उसको 10 साल से बच्चा नहीं है तो वो क्या करेगा मुझे प्रार्थना करके। लेकिन ये 10 साल का औरत हालेलुया उसने रोक कर प्रार्थना किया, उसने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु जी इसका शादी होकर 5 साल हो गए हालेलुया, प्रभु जी तू उसका हालेलुया आंसुओं को देखो हालेलुया। उसने दिल से, उसका जीवन में नहीं है वो सब उसने नहीं सोचा हालेलुया, उसने दिल से प्रार्थना करना शुरू किया हालेलुया। नेक्स्ट 10 महीने के बाद हालेलुया इसने 2 बच्चों को लेकर हालेलुया आगे आया। परमेश्वर को दास को बोला हालेलुया, दास हालेलुया उस दिन हालेलुया आपने मुझे बोला प्रेयर करने के लिए, मैंने विश्वास के साथ हालेलुया उस बहन के लिए प्रेयर किया, देखो मेरा जीवन में टिंग्स बच्चा देकर प्रभु ने आशीष किया हालेलुया। हमारा परमेश्वर को कुछ भी काम असंभव नहीं है हालेलुया। उस हम हृदय में मैं कभी भी आपको बोलते आपका जीवन में कुछ विषय है तो वो भूल कर दूसरों के विषय के लिए प्रार्थना करो हालेलुया। आप ऐसा करेगा तो जरूर प्रभु हालेलुया आपका जीवन में भी डबल पोर्शन देकर हालेलुया प्रभु हालेलुया काम करेगा हालेलुया। और उसके बाद हालेलुया हमारे जीवन में पवित्रताई होना बहुत जरूरी है। मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ, एक असाधारण विश्वासी बनने के लिए हमारे जीवन में पवित्रताई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है हालेलुया। उस परमेश्वर चाहते हम पवित्रताई में जिंदगी जिए हालेलुया। आप लोग ऐसा मत सोचना कुछ पाप बड़ा पाप है, छोटा पाप भी पाप होते हालेलुया। हमारा नजर हालेलुया कुछ भी गंदा पिक्चर चले जाते, हम एक और बार देखने के लिए दिल से इच्छा आते है, वो पाप है मेरे प्यारो हालेलुया। इसके लिए हालेलुया यूसुफ ने क्या किया हालेलुया, यूसुफ का जीवन में ऐसा बहुत अवसर आए थे पाप करने के लिए हालेलुया। उसको मिस्री में पकड़कर लेके गए था प्रधान हालेलुया, पोतीफेर का पत्नी उसका पीछे था हालेलुया। देखो इधर वजन में मैं वजन पढ़ने के टाइम मेरे को ये वजन बहुत आश्चर्य लगा, ऐसा लिखा है वो चारों ओर देखकर बोलती है हम कोई नहीं है, चलो आओ हम पाप करें हालेलुया। आपका जीवन में भी ऐसा हालेलुया अवसर आएगा हालेलुया, शायद शत्रु आपका जीवन में भी हालेलुया ऐसा पाप करने के लिए अवसर लेके आएगा। लेकिन यूसुफ ने सोचा मेरा परमेश्वर हालेलुया कौन है हालेलुया, मैं कौन सा परमेश्वर को सेवा करते हालेलुया, मेरे परमेश्वर का दृष्टि चारों ओर है करके हालेलुया यूसुफ सोचा हालेलुया। इसलिए यूसुफ ने हालेलुया पाप नहीं किया हालेलुया, उसने पाप नहीं किया, इसके लिए उसको कारागृह में जाना पड़ा, लेकिन हालेलुया उधर हालेलुया उसको हालेलुया उस देश का प्रधानमंत्री बनकर हालेलुया परमेश्वर हालेलुया उसको अंगीकार किया हालेलुया। उस महान परमेश्वर है मेरे प्यारो हालेलुया। इसके लिए हमारे जीवन में पवित्रताई होना बहुत जरूरी है। हम वचन में पढ़ते हैं शद्रक मेशक अबेदनेगो हालेलुया, उस राजा ने बनाया मूर्ति के सामने हालेलुया रुककर हालेलुया उसको हालेलुया दंडवत करने के लिए कहा, लेकिन उन लोग हालेलुया नहीं किया हालेलुया। उसका जीवन का पवित्रताई को बताते हैं हालेलुया। हमारा बोलचाल में पवित्रताई होना जरूरी है हालेलुया, हमारे लेने देने में पवित्रताई होना जरूरी है, हमारे चिंताओं में पवित्रताई होना जरूरी है हालेलुया। उस पवित्र परमेश्वर को पवित्र हृदय से हम हालेलुया धन्यवाद स्तुति और आराधना करेगा हालेलुया। हमारा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया उस पवित्रताई को देखकर हमें आशीष करेगा मेरे प्यारों हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में व्यक्तिगत रूप में हमें प्रार्थना जरूरी है हालेलुया। हमारे बच्चों को हालेलुया प्रार्थना जरूरी है हालेलुया। एक स्टोरी ऐसा मैंने सुना है हालेलुया,
एक गांव में हालेलुया एक बूढ़े आदमी दे हालेलुया, उस बूढ़े आदमी हालेलुया को कोई नहीं दे, वो अकेला दे हालेलुया, उसको खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बहुत रोता था, हर रोज रोता था हालेलुया। उस कहानी में ऐसा लिखा है, ये रोकर इसका पानी इतना एक पोंड जैसा हो गया, उधर एक पोंड जैसा पानी भर गया हालेलुया। वो पोंड में अनेक तरह के जीव जंतु आ गया हालेलुया, फ्रॉग आए, फिश आए, पक्षी आए, सब कुछ आके उधर रहने बहुत खुशी से रहने लगा, ना वो लोग को कुछ तकलीफ है ना कुछ संकट है, बहुत खुश है। एक दिन क्या हो गया, ये पानी जल्दी सूख गया हालेलुया। ये आदमी ने सोचा मैं अभी क्यों रोऊं हालेलुया, मैं इतना रोने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, जाने दो, ऐसा करके उसने रोना बंद कर दिया। तभी क्या हो गया, इस जो पोंड में था वो पक्षी लोग, उसको कुछ भी बहुत तकलीफ होने लगा, उन लोगों को जीवन बहुत संकट होने लगा। वो लोग सोचने लगा इसका कारण क्या होगा हालेलुया। वो लोग को मालूम पड़ा एक आदमी रो रहा है इसके लिए, उसका पानी इधर आते, इसका वजह से हमने इतना अच्छा खुशी से रहते हैं हालेलुया। जब ये आदमी के पास जाकर बोला देखो आप रोना बंद मत करो हालेलुया, आपका रोने से हम अच्छे चलते हैं। मेरे माता पिता हालेलुया, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपका आंसुओं को बंद मत करो हालेलुया, आपका आंसुओं को बंद मत करो हालेलुया। हमारा आंसू हालेलुया हमारे बच्चों को हालेलुया आशीष है मेरे प्यारों हालेलुया, हमारे बच्चों को हालेलुया इस दुनिया में, इस अंधकार का दुनिया में हमारे बच्चे चलते हालेलुया, चलते फिरते हालेलुया, उस बच्चों को संभालने के लिए हमारा आंसू का जरूरत है हालेलुया। इसलिए आंसू बहाना आप बंद मत करो हालेलुया। एक असाधारण हालेलुया परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, इस साधारण परमेश्वर का पीछे हम चलते हैं हालेलुया। आपका जीवन में भी असाधारण प्रेयर लाइफ हालेलुया, आपका जीवन में भी असाधारण पवित्रताई हालेलुया होना जरूरी है हालेलुया। एक हालेलुया कभी भी हम प्रार्थना करने के समय हमें ये उत्तर जल्दी नहीं मिलते हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ हालेलुया, हम प्रार्थना करने के समय हम कई बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है हालेलुया। उसमें नंबर 1 है हालेलुया, मैथ्यू चैप्टर 20:21 में ऐसा लिखा है हालेलुया, हमारे जीवन में विश्वास होना जरूरी है हालेलुया। हमें विश्वास होना जरूरी है, वो जो प्रार्थना करते विषय का उत्तर प्रभु देगा करके हमारा जीवन में विश्वास होना जरूरी है हालेलुया, आमीन हालेलुया। हमारा जीवन में इतना विश्वास करेगा प्रभु जी, अगर नहीं मिलेगा तो भी तू चलाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है करके आप विश्वास करेगा हालेलुया। वचन कहते हालेलुया तेरा प्रार्थना को उत्तर प्रभु देने वाले है हालेलुया। सेकंड हालेलुया, हमारा रिश्ता प्रभु परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है हालेलुया। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत आएगा खाली तभी आएगा फिर आप लौट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ हालेलुया एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। जॉन चैप्टर 15 और 7 वाक्य ऐसा कहते हैं, मेरा वचन तुम में और तुम मेरे मुझ में वास करेगा तो हालेलुया जो कुछ भी तू पूछेगा मैं देने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है हालेलुया। तीसरा हालेलुया, हम एक अच्छा उद्देश्य के साथ हालेलुया हमारा प्रार्थना को मांगना चाहिए हालेलुया। हालेलुया याकूब के पत्री 4 उसका 3 वाक्य में ऐसा कहते हैं, तुम अच्छा उद्देश्य के साथ तू नहीं पूछते, इसके वजह से हालेलुया तुम्हें तेरा प्रार्थना में नहीं सुनते हालेलुया। 4 हालेलुया, हमारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम पूछना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 जॉन चैप्टर 5 उसका 14 और 15 वाक्य में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के साथ हम कुछ भी मांगेगा परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हालेलुया। प्रभु ने हमें हालेलुया हम उसका वायदा हालेलुया में बोला, जो परमेश्वर के वचन में जो भी बात है, जो भी वायदा किया हुआ है वो सब हमारे लिए है। उसका प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए हालेलुया। हमारे जीवन को पवित्रता में बदलना चाहिए हालेलुया। हमारे जीवन में एक अच्छा प्रार्थना जीवन होना जरूरी है हालेलुया। हम दूसरों का जैसा नहीं है, हम ये लोग में जो लोग चलते उसका जैसा नहीं है, हम परमेश्वर का बच्चा है हालेलुया। उस परमेश्वर चाहते हालेलुया तेरे जीवन में पवित्रता हो हालेलुया हालेलुया। ऐसा हम करेगा तो परमेश्वर इस वचन में जो वायदा आपसे कहा है वो वायदा सब पूरा होगा हालेलुया। इस वचन कभी झूठ नहीं बोलता हालेलुया। इस वचन कहते हैं हालेलुया मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष देगा ही हालेलुया। उसके लिए पूर्ण मन से पूर्ण रीति से इस हालेलुया परमेश्वर को पीछा करना है हालेलुया। अभी तक इतना वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते और मैं आपको एक और बार कहना चाहती हूँ, डरो मत, परमेश्वर आपका साथ है हालेलुया। डरो मत हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है हालेलुया। इस वचन से प्रभु हमें आशीष